10-15-20 फैमिली थी वहां कश्मीरी पंडित बिरादरी की, बाकी पूरा वो एरिया मुसलमान बिरादरी और सिख बिरादरी का था। कॉन्फिडेंस देखिए, 9 साल तक उस बस्ती की तरफ किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। ये हमारी लेगेसी है। कश्मीर का जो मुसलमान है ये दुनिया के मुसलमानों से बिल्कुल अलग है, यूनिक है। ये बिलीफ सिस्टम में भी हम यूनिक है। नाज़रीन आदाब, आप जुड़ गए हमारे एक नए शुमारे में जिसका नाम है डीजी टॉक्स। और आज के जो हमारे मेहमान खसूसी है वो जावेद बेग साहब है। जावेद बेग साहब एक राइटर है, एक सोशल एक्टिविस्ट है। ये अपने बारे में बताएगा और फॉर्मर ये रहे हैं, हमारे सीएम के पीआरओ भी रहे थे 2014 और 2016 के बीच में शायद। तो शायद मुझे याद है जावेद साहब वही थे ना। तो आज हम जानेंगे जावेद साहब की कहानी, इनकी ज़बानी। जावेद साहब का शुरुआत जो थी एक स्टूडेंट एमबीए करके ये पॉलिटिक्स में कैसे आ गया, और उसके बाद ये आजकल सोशल एक्टिविज्म भी कर रहे हो आप, तो उसमें कैसे आप आ गए? शुक्रिया अरशद साहब, मुझे अपने इस बड़े अच्छे और खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जिंदगी का सफर बहुत ही निराला रहा है। चैलेंजेस थे, अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का, सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने समाज में एक रोल अदा कर रहा हूं मैं। मुझे लग रहा है जो कंट्रीब्यूशंस हम सबकी जिम्मेदारियां होती है अपने समाज के तय, अपने हुकूकों के साथ साथ मैं कोशिश में लगा हूं कि वो जिम्मेदारियां बखूबी निभाऊं। अरशद साहब, एक छोटी सी बात कहूंगा मैं। हम हर एक चीज पे हक समझते हैं दुनिया में। हम खुद को कहते हैं कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, गॉड्स बेस्ट क्रिएशन। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, और हमें ये हक भी है, हमें इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस है। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते हैं कि इस बेस्ट क्रिएशन को सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां जितनी भी क्रिएशंस यहाँ पूरे कायनात में हैं, उन सब में सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां हमारी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी जो है वो है ह्यूमन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना। और मुझे लगता है मैं उसी कोशिश में लगा हूं। जिंदगी अभी तक बहुत बेहतरीन रही, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले वक्त में भी मेरी यही कोशिश रहेगी, और मुझे लगता है यही मेरी जिंदगी का सफर है। आपको देखा गया है हर 19 जनवरी 2000 हर भी 19 जनवरी हर साल आता है। 19 जनवरी में आपका हर साल एक प्रोटेस्ट होता है। आखिर क्यों? खाली आप क्यों, और बाकी क्यों नहीं आपके साथ होते हैं? बिल्कुल अरशद साहब, मैंने पहले ही कहा जिम्मेदारियां, और वही जिम्मेदारियां निभाने के लिए जो हमारी माँ है, मदर कश्मीर, या तो इस कशीर पोचवा मोज कशीर, उसके तय, उनके तय जो मेरी जिम्मेदारी है, उनका एक बच्चा, उनका एक औलाद पिछले 35 साल से इस घर में नहीं है। मुझे आप एक चीज बताइए अरशद साहब, माशाल्लाह आपकी फैमिली है, जब आप शाम को अपने घर लौटते हैं, अगर वहां पे कोई भी फैमिली मेंबर उस वक्त आपके साथ ना हो, या खाना खाने के टाइम ना हो, आपको कैसा फील होगा बताइए? ठीक, हाँ, फील तो होगा ही। हमारी इस माँ कश्मीर को क्या फीलिंग होगी? पिछले 35 साल से इनका एक बेटा, इनकी एक बेटी, जिन्हें हम कश्मीरी हिंदू कहते हैं, कश्मीरी पंडित कहते हैं, वो बेघर है। कैसे हम, मुझे बताइए, कैसे हम शाम को सुकून से बैठ सकते हैं अपने घरों में, जबकि उनके घर वेरां पड़े हैं, खंडरात बने हुए हैं कश्मीरी पंडितों के घर। अभी चंद दिन पहले 19 जनवरी था, जिस दिन को हम 35 साल से कश्मीरी हिंदू फोर्स्ड एक्सोडस डे मनाते हैं। हालांकि ये दिन मनाया नहीं जाता है, कमेमोरेट करते हैं। बट जब भी आपको देखा जाता है सोशल मीडिया पे, काफी आपके वो वायरल वीडियोस आते हैं, आप खास आपके साथ कश्मीरी पंडित भी होते हैं भाई, वो भी आपके साथ ये कर, कभी डर तो नहीं लगा आपको इस पिछले 30 साल में? अरशद साहब, डर किसको नहीं है? डर बहुत है। हम जिन हालातों में यहाँ पैदा हुए, आप और मैं, हमारी जनरेशन, जिन हालातों में हमने होश संभाला, वो तो डर के ही हालात थे, माहौल ही डर का था। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में कोई है जिसे डर ना लगता हो। लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी है, अपने माँ के साथ जो हमारे वादे हैं, माँ कश्मीर के साथ, उन जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए उस डर को मैं यही से डराता हूं। बिल्कुल आपने सही कहा, डर का माहौल है, लेकिन मैं उस डर के माहौल के साथ लड़ता हूं। और मैंने ये वादा किया है खुद के साथ, अपनी रूह के साथ, और अपनी माँ कश्मीर के साथ, जब तक कश्मीर के हिंदू या जो मुसलमान घर से बेघर हुए,
ملیٹنسی کی وجہ سے, جو پچھلے 30-35 سال کے نامساعد حالاتوں کی وجہ سے کوئی سکھ یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے, کسی بھی مسلک کا ماننے والا, یا ایتھنک نان ایتھنک کشمیری, ہمارے گجر بھائی, ہمارے پہاڑی بھائی, اگر وہ بے گھر ہوئے اور اپنے گھروں میں نہیں ہے, اپنے محلوں میں, اپنے گاؤں میں نہیں ہے, میری کوشش ہے, میرے ساتھ جو ساتھی ہے, جو میرے ہم خیال لوگ ہیں, ہم سب کی کوشش, ہم سب کی کاوشیں ہیں کہ جب تک آخری کشمیری, چاہے وہ کشمیری ہندو, کشمیری پنڈت, کشمیری سکھ, کشمیری مسلمان یا کوئی بھی ہو, جب تک وہ اپنے محلے, اپنے گاؤں, اپنے گھر, اپنے قصبے میں, اپنے کشمیر میں واپس نہ آئے, تب تک ماں کشمیر ادھوری ہے, تب تک ہم سارے لوگ ادھورے ہیں. اور جس کشمیریت پہ آپ کو, مجھے, ہمارے سارے ساتھیوں کو ناز ہے, بڑا فخر کرتے ہیں ہم کشمیریت کی بات سن کر. کشمیریت کا لفظ جب آتا ہے تو ہم سارے کشمیری بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ کشمیریت ہماری وراثت ہے, جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں وراثت میں دیا ہے, تب تک وہ کشمیریت بھی انکمپلیٹ ہے. میری کوشش یہی ہے, ڈر کا ماحول ہو, خطرہ ہو, میں ہر دم, ہر سو ایک ہی بات کہوں گا کہ جموں کشمیر ایک ہولی پلیس ہے, ایک گہوارہ ہے, گلستان ہے, جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں, مختلف مسلکوں کے, مختلف زبان بولنے والے لوگ ہیں. جب تک یہ ایک ساتھ پیار, محبت, ملنسار, بھائی چارے سے نہیں رہیں گے, تب تک صرف کشمیری پنڈتوں کی بستیاں ویران نہیں ہے, کھنڈرات نہیں ہے, بلکہ پورا کشمیر کھنڈرات ہے. تو کبھی آپ کو تھریٹ تو نہیں ملا ہے, یا کوئی حملہ تو نہیں ہوا آپ کے اس پچھلے 30 سال میں؟ ارشد صاحب, بہت تھریٹس ملی, بہت. حالانکہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہماری سیکورٹی فورسز کا, خاص کر کے جو ہماری اپنی انسٹیٹیوشن ہے, جموں کشمیر پولیس اور ہماری آرمی, وہ ہر سو آپ کی رکشا کے لیے کھڑے رہتے ہیں. ہر بار تھریٹ آئی, ہر بار کافی ٹائم انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, میرے خلاف سازشیں ہوئی, مجھے ڈرانے دمکانے کی کوشش کی گئی. کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے آپ کی جب آپ حق کی بات کرتے ہیں. اور یہ تو ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں, یا آپ کہیے جو ہولی سیئنگز ہے, کہ اگر آپ سچ بات بولتے ہیں تو آپ کو تیار رہنا ہے کہ آپ کے زیادہ دشمن ہوں گے بنسبت دوست. ہاں بے شک. آپ جب حق کی بات کریں گے, آپ جس وقت امن کی بات کریں گے, کچھ لوگ, کچھ ایلیمنٹس, کچھ آئیڈیالوجیز, کچھ گروپ, کچھ آرگنائزیشنز آپ کو قطعی پسند نہیں کریں گے, اور وہ ہر ممکن کوشش کریں گے آپ کو گرانے کی, آپ کی بے عزتی کرانے کی, آپ کو سماج میں ایک ویلن کے طور پروجیکٹ کرنے کی. لیکن اگر آپ کا عزم بلند ہو, آپ کی نیت صاف ہو, یقین مانیے, میں کافی اسپریچول ہوں, بہت اسپریچول ہوں, میں روحانیت پہ بہت یقین رکھنے والا انسان ہوں. میں صوفیزم, رشیزم جو ہمارا گہوارہ ہے, اس سب میں یقین رکھنے والا انسان ہوں. میں ہر کسی مذہبی عقیدے والی جگہ پہ جاتا ہوں اور پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے کشمیر میں, پورے جموں کشمیر میں, پورے ملک میں امن ہو, ترقی ہو. اور ہمارے کشمیر میں جو پچھلے 30-35 سال سے ہمارے لوگوں پہ جو گھاؤ لگے, جو زخم لگے ہوئے, جن کے لوگ مارے گئے, یا جن کے لوگوں کو مصیبتیں آج بھی دوچار کر رہی ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ وہ سب سے ہمیں ازالہ ملے. آپ کے گاؤں میں کسی کشمیری پنڈت کو مارا گیا ہے؟ ارشد صاحب, میں بیروا بڑگام کے ایک خوبصورت گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. سنپا میرے گاؤں کا نام ہے, تواریخی گاؤں ہے, راج ترنگنی میں ذکر ہے. اور بدقسمتی کہیے 1999 میں ہمارے گاؤں سے نزدیک 2 کلومیٹر کی دوری پہ ایک آباد اور خوشحال گاؤں تھا, سنگرام پورا نام تھا اس گاؤں کا. 1999 میں جب پورے جموں کشمیر میں نوروز کی آمد ہوتی ہے, 21 مارچ, جب ہم سارے لوگ نوروز, یا ہمارے کشمیری پنڈت برادری کے لوگ نورہ بولتے ہیں اسے, اسی رات کو دہشت گردوں نے, اس دہشت گردانہ سوچ نے ان اسیروں کو, ان معصوموں کو نشانہ بنایا. اور میرے ایک باعزت, اس پورے علاقے کے ایک ذی عزت شخصیت جو ایک استاد بھی تھے, پنڈت اوتار کرشن پنڈتا جی, ان کو بے رحمی سے شہید کر دیا. تو 99 میں اور اسی گاؤں کے 9 سال کچھ نہیں ہوا, 9 سال میں وہ ٹھیک تھے, وہ وہیں پہ تھے. آپ دیکھیے, ایکزوڈس 90 میں ہوا, 1990 میں. آپ اندازہ لگائیے
किस तरीके का माहौल था, एक तरफ से डर का माहौल था, लेकिन एक तरफ से उनकी कॉन्फिडेंस देखिए। 10, 15, 20 फैमिली थी वहां कश्मीरी पंडित बिरादरी की, बाकी पूरा वो एरिया मुसलमान बिरादरी और सिख बिरादरी का था। कॉन्फिडेंस देखिए, 9 साल तक उस बस्ती की तरफ किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। ये हमारी लेगेसी है। मैं उन बुजुर्गों को सलाम करता हूं, उन कश्मीर के मुसलमान बुजुर्गों को जिन्होंने सदियों से हमारे कश्मीरी पंडित बिरादरी का ख्याल रखा था, उनकी हिफाजत की थी, उनके जान माल और इज्जत की हिफाजत की थी, और उनके मजहबी अकीदे वाली जो पाक और पवित्र जगह हैं उनकी हिफाजत की थी। लेकिन फिर दुश्मन आ गया इंसानियत का, कश्मीरियत का दुश्मन आ गया, और वो दुश्मन गन है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। हमारे जो उलमाए किराम है, जो हमारे मजहबी रहनुमा है, जो हमारे सियासी और समाजी रहनुमा है, आज तक उन्होंने इस पे कभी बात नहीं की। इस गन ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर कश्मीर में किसी का किया है, कश्मीर के मुसलमान का किया है, और आज के डेट में भी हम इस पे बात करने से डरते हैं। जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप किसी मर्ज के बारे में बात नहीं करोगे, इस पे आप मशवरा नहीं लोगे, तो आप कैसे इसका इलाज कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। 99 में फिर दहशतगर्दों की वो नापाक नजर उस गांव पे पड़ी, और उन लाचारों को 21 मार्च 1999 में उस गांव पे तांडव किया और उन मासूम कश्मीरी हिंदुओं का मैसेकर किया। वो पता लगा 8-9 आपको? लोग उधर ही उसी टाइम मारे वो पता लगा किस जमात ने मारा था, कौन सी तंजीम थी या किसने? अरशद भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबको पता है, लेकिन कहने से डरते हैं, एक्सेप्ट करने से डरते हैं। आज तो बोल सकते हो, आज तो देखिए, एक जिम्मेदारी यहाँ पे हमारे कश्मीर के हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी पे थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ने अपना रोल अदा नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो रोल अदा करने में नाकाम हुए। अगर हम इस आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त 50 लोग हैं, हमारे इन 50 लोगों में मैक्सिमम मुसलमान बिरादरी के मेरे भाई हैं। अगर आपके इन 50 एम्प्लॉइज में 2 अगर किसी और मजहब के मानने वाले होंगे, आप पे जिम्मेदारी है कि उनके दिल को कभी रंजिश ना हो, किसी भी, चाहे अल्फाज से, आपके पहनावे से, आपके खाने पीने से। आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। जिस तरह हम घर में बड़ा भाई छोटे भाई की हर बात मानता है, छोटा भाई कभी कभार कुछ क्रेजी चीजें भी बोल देता है, बड़े भाई की ये जिम्मेदारी होती है। बड़ा होना ये आसान काम नहीं होता है। बड़ा होने के लिए बड़ी सोच, बड़ी समझ और बड़ा दिल रखना होता है। जब कश्मीरी पंडित बिरादरी को 90 में टारगेट किया गया, हमारे कश्मीरी है वो अरशद साहब, हम कश्मीर के जो लोग हैं, हम नस्ली तौर पे एक है। कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमान एक ही खून है, हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यफिस कशिर पोचवान नाम तो माज, जिस तरह ये नाखून और ये जो हमारी उंगली है, ये कभी भी अलग नहीं हो सकती, इसी तरह कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान कभी भी अलग नहीं हो सकता है। और दुनिया चलते आप कोई भी कोशिश करिए, मजहब के बुनियाद पे किसी भी चीज पे आप डिवाइड करने की कोशिश करें, मैं उन ताकतों को कहना चाहूंगा जिन्होंने कश्मीरियत को तबाह करने की कोशिश की थी। आप कश्मीर की सोसाइटी को कभी भी, नेवर ऑन अर्थ, कभी भी आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। एक अहम बात कहूंगा मैं, जो हमारे बुजुर्ग आज भी कहते हैं, हमारी जो अकीदे है, कश्मीर का जो मुसलमान है ये दुनिया के मुसलमानों से बिल्कुल अलग है, यूनिक है। ये बिलीफ सिस्टम में भी हम यूनिक है। मैंने भी मिरवाई साहब के पीछे नमाज पढ़ी है, हमारी बड़ी मस्जिद में, आपने भी पढ़ी होगी। आप वहां पे जाकर देखिए, जो वहां पे वो ऑरा पैदा होता है जुम्मे के दिन। आप दुनिया में कहीं पे भी जाइए, सिवाय कुछ जो बहुत होलिएस्ट प्लेसेस है, आप हमारे हिंदुस्तान में और जगह जाइए, कश्मीर का मुसलमान और दुनिया का मुसलमान अलग है हर लिहाज से। हम मजहबी तौर पे एक है, उसमें में कोई। इसी तरह कश्मीर का हिंदू और पूरे दुनिया के जो बाकी हमारे हिंदू भाई है वो अलग है। क्यों? कश्मीर एक यूनिक जगह है, यहाँ का रहन सहन, हमारी सोसाइटी। अब मुझे बताइए, कोई यूनिक चीज है, उसका कितना ख्याल रखना पड़ता है? बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। शायद उस वक्त मेजॉरिटी कम्युनिटी, हम आप और मैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिद साहब की जनरेशन के लोग कहीं ना कहीं नाकाम हो गए हमारे कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोगों को बचाने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने मारा, लेकिन हम बचाने में नाकाम हुए। और हमारे मजहबी स्क्रिप्चर्स में ये बात आया है
بالकुल होली स्क्रिप्चर्स में ये बात अयान है, अगर आपकी, और ये हुक्म है हमें, अगर आपकी बस्ती में, आप मुसलमान बस्ती हो और आपकी बस्ती में कोई दूसरे मजहब का मानने वाला रहता हो, आपकी बिरादरी पे, आपकी जो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, आप पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आपको, जो गैर मुसलमान आपकी बस्ती में रह रहे हो, आपके रियासत में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके मुल्क में, उनकी जान, माल और इज्जत आबरू की हिफाजत करना, उनके मजहबी जगहों की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। क्या हमने वो जिम्मेदारी निभाई? हमारे बुजुर्गों ने वो जिम्मेदारी निभाई? नहीं, हम नाकाम हुए। इसीलिए मेरे कश्मीर का, मेरा कश्मीरी पंडित भाई आज भी खफा है, नाराज है वो हमसे। क्या छोटा भाई नाराज नहीं होता? बेशक। फिर उसको मनाने की जरूरत होती है। मुझे बताइए, 30-35 साल एक शख्स, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सियासी, मजहबी, समाजी इंस्टीट्यूशन, क्या हमने कोशिश की कि हम उस छोटे भाई को जगती कैंप में मनाने जाए? मैंने परसों 19 जनवरी का जो प्रोग्राम मैंने मालमो बारामूला में किया, जिसमें कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोग और मुसलमान बिरादरी के लोगों को हमने एक साथ बिठाया, क्या हम कभी जगती कैंप गए? क्या हमारे ये मजहबी रहनुमा, नहीं। जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, किसी भी मजहब के हों, क्या वो कभी जगती कैंप में जाकर, क्या उनने उस बुजुर्ग माँ की हालत देखी वहां पे, जिसका बेटा बीरवा में मारा गया? किसी उलमा को आप गए थे इससे पहले कहने के लिए? एक का नाम लीजिए, मैं नहीं, हर आप किसी गए- के पास गया। आप गए किस के पास गए आप? मैंने पब्लिकली भी रिक्वेस्ट डाली। नहीं, आप किसके पास गए? सबके पास। किसके पास? कोई बड़ा नाम जो हा जिसके पास आप गए हैं? नाम लूंगा तो बदनाम हो नहीं, जाएगा। बदनाम इसके बात नहीं ना। लेकिन जो हमारे जी इज्जत, नहीं, जी इज्जत तो मैं समझ मोहतरम सकता हूं। मजहबी रहनुमा जो ये नहीं, यहाँ देखेंगे तो पॉडकास्ट, मतलब वहाँ हर कोई है, मतलब कोई नाम तो ऐसा होगा ना। अब देखिए क्या होगा आपके इस प्रोग्राम, ये बड़ा मकबूल प्रोग्राम है। हाँ। आपका जो प्रोग्राम होता है ये हटके होता है। आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं हमारे जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस वादी कश्मीर के सारे मजहबी रहनुमाओं को हाथ जोड़ के बड़े इज्जत एहतराम से गुजारिश करता हूं, कल ही मुझे बताइए, कल ही हम एक डेलीगेशन, खैर सगाली नाम रखेंगे इसका, और किसी चीज का नाम देना होता है, नाम नालमुत, जो मैंने परसों नालमुत, डिवाइन एंड इटर्नल हग, हम सब जगती कैंप जाएंगे। इस गसो सारी जगती कैंप। अर्शद साहब आप रो पड़ेंगे अगर मैं आपको एक नहीं, मैंने देखा है, मैं गया हूँ। मैं वहां पे एक दोस्त को मिलने गया, फिर मैं अब जगह जगह गया। 2 कमरे में एक बुजुर्ग माँ रहती है जिसकी 4 बेटियां थी, 2 की शादी हुई है, 2 की अभी तक शादी नहीं हुई। अच्छा, पुलवामा की वो नहीं, मुझे बताने दीजिए। मैंने उसे कहा कि अब आप इतने साल, 35 साल आपको इस मुसीबत की जिंदगी में, असीरी की जिंदगी में, इस वेरा बस्ती में हुए, क्या चाहते हो आप? कशिर पट वन दोपन गुबरा ब मर हाव पन्ने घर, कश्मीर में मैं सिर्फ कश्मीर में मरना चाहती हूँ। मेरी जो अस्थियां हैं तम गसन अति कशीर मजी इन बहावन। आई कुन कंट्रोल माई सेल्फ। मैं 1 घंटे वहां, फिर मैं उसने दिमागी काम करा। कभी आप, जैसे कि आपने अभी उलमा की बात की, कभी आप सेपरेटिस्ट के पास गए, सेपरेटिस्ट लीडर जो उस वक्त थे? मुझे लगता है 2016 और 17 में मैंने बहुत कोशिश की। जो हमारे टॉप लेवल के थे वो उनने मिलने नहीं दिया, क्योंकि मैं उस टाइम मेन स्ट्रीम में था। बोस उस मेन स्ट्रीम में ही था मैं उस टाइम के ऑनरेबल सीएम साहब, जो फिर 2014 के बाद ऑनरेबल एक्स-सीएम साहब बने, उनके साथ मेरी एफिलिएशन थी, और इसीलिए वो जो टॉप लेवल के वो नहीं मिले मुझे। लेकिन कुछ शख्सियतें हैं सेपरेटिस्ट ग्रुप के, जिनके साथ मैंने एक कोशिश की थी। मैं खुद अकेला नहीं था, मेरे साथ बहुत सारे नौजवान थे जो चाहते थे यहाँ अमन हो, खून खराबा किस बंद। सेपरेटिस्ट लीडर के साथ मिले इसके बारे में? मैं मौलाना अब्बास अंसारी साहब मरहूम को मिला। काफ़ी वार्म थे वो, बहुत खुश हुआ मैं उनके साथ मिल के बैठ के। मैं प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, मैं उनसे मिला। उनने मुझे अपनी एक किताब भी दी, बहुत अच्छा लगा उनके ख्यालात। मीरवाइज साहब से मैंने मिलने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया। मैंने बहुत कोशिश की। तो गिलानी के साथ, गिलानी साहब से मैंने मिलने की कोशिश की थी, नहीं मिलने दिया। शायद इसलिए क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम में था, तो वो मिलना नहीं चाहते थे। अच्छा। और भी बाकी जो उलमा जिस वक्त मुफ्ती थे, उस वक्त हमारे जो इतने मुफ्ती यहाँ पे हैं, किसी मुफ्ती को मिले आप इसके बारे में? मैं मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब को मिला, उनसे मैंने बात की और उन्होंने भी अपनी चाहत जताई। फिर क्या हुआ? मैं 2017 में आगा सईद हसन साहब को मिला, जो एक बहुत बड़े उलमा है। मौलाना इमरान रजा अंसारी साहब से मैं मिला। उन्होंने भी कहा कि मैं इस कोशिश के साथ हूँ
کہ اگر جو مختلف کمیونٹیز ہیں اگر وہ ایک ساتھ نزدیک آئے تو میں ان چیزوں کے ساتھ ہوں. میں بہت سارے پالیٹیشین سے ملا, آپ کسی کا بھی نہیں نام میں کہہ رہا ہوں گیپ کیوں ہوئی, پھر آپ کو ملاقات کیوں نہیں ہوا آپس میں, وجہ کیا شاید مجھے لگتا ہے کشمیر میں یہ چھوٹی سی جگہ ہے, یہاں چہرے یاد رہتے ہیں. اگر آپ کو قاضی گنڈ میں کوئی ملے گا پھر آپ اچانک سے ان کو ٹٹوال میں دیکھو گے, آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ کون ہے, یہ اس کی ایفیلیشن کہاں کی ہے, اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, یہ چیزیں آپ کو دور کرتی ہے. یا ایسا تو نہیں ہوا ہے آپ ٹریک چینج کیا آپ نے, اس کے بعد آپ نے پی او جی کے اور پی او جی پے آپ نے کام شروع کیا ہے, ارشد صاحب ایسا تو نہیں ہے آپ وہ بھول گئے ہو دوسری ٹریک آپ نے نہیں, میں ابھی بھی اسی ٹریک پہ ہوں. ہمارا جو سماجی ٹریک ہے, کشمیری سماج ایک ہے, کشمیری پنڈت کشمیری مسلمان ایک ہی ہے, ہم ایک ہی نسل کے لوگ ہیں. قوم, ملک, ریاستیں ایک ہمدردی سے بنتی ہے. اگر مذہب کی بنیاد پہ قوم بنتی تو یورپ میں 30 لاکھ کی آبادی والا ملک الگ نہیں ہوتا. پھر وہ یورپ میں لگ بھگ 90% عیسائی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں, پھر وہ ایک ہی ملک ہوتا. اگر مذہب کی بنیاد پہ ملک بنتے, قوم بنتی, تو عرب میں چھوٹی چھوٹی مملکتیں الگ نہیں ہوتی. عرب میں 100% لگ بھگ 97-96% مسلمان آبادی ہے, وہ ایک ساتھ کیوں نہیں ہے؟ پھر پاکستان اور بنگلہ دیش الگ نہیں ہوتے. قوم, ملک, ریاست, نیشن ایک ہمدردی سے بنتی ہے, اور اس میں سولائزیشنل, کلچرل, ٹریڈیشنل سملیرٹیز ہونی چاہیے. ہم کشمیری مسلمان اور کشمیری پنڈت ایک ہی خون ہے. ہم جب تک ایک ساتھ نہیں رہیں گے تب تک نہ یہاں سیاست صحیح سے ہوگی, ڈھنگ سے ہوگی, اور نہ ہی یہاں پہ جو کیوس ہے, یہاں کل تک یہاں دہشت گردی کا کیوس تھا, کیا پتا کل کوئی اور کیوس ہو جائے. حالانکہ ہم ہوپ فل ہے کہ یہاں پہ امن لوٹ آیا ہے. مسلکی کیوس کبھی کبھار ابھر کر آتا ہے. کچھ ایلیمنٹس آج کے ڈیٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ مذہبی نفرتیں تو پھیلا دی ہم نے, 30-35 سال سے تو کشمیری ہندو بے گھر ہے, اور کشمیری مسلمانوں پہ سوالیہ نشان ہے, آپ پہ, مجھ پہ, ہم سب پہ, کہ بھائی آپ نے کشمیری ہندوؤں کو مارا. ہم نے نہیں مارا, بالکل ہم مارنے والوں کے ساتھ نہیں ہے, ہم بچانے والوں کے ساتھ ہیں. ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں, ہم ایکسٹریمزم, ہم ریڈیکلزم کی مذمت کرتے ہیں. ہم تو ایک خوبصورت سوسائٹی کے ماننے والے لوگ ہیں. ہم ہزاروں سال سے ہم نے کشمیریت کو قائم دائم رکھا ہے ہمارے بزرگوں نے. لیکن ہم پہ الزام تو آ گیا, یہ الزام آپ پہ ہے, یہ الزام مجھ پہ ہے, اور اس الزام کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے جب تک کشمیری پنڈت اپنے گھروں واپس نہیں آئیں گے, اور جب تک آپ کے کشمیر میں پوری طرح سے امن نہیں آئے گا, پوری طرح سے یہاں پہ خون خرابہ بند نہیں ہوگا, تب تک یہاں پہ ایک صحیح سیاست نہیں ہوگی. بالکل. آپ کا ایک اور لاسٹ سوال آپ سے میں بولوں گا. میرا سوال یہ ہے آپ سے, آپ جنیوا گئے ہیں, کافی بار آپ کشمیر ہائی لائٹ آپ نے وہاں کیا ہے, اور پی اے جی کے بھی آپ کام کر رہے, پی او جی پہ بھی آپ کام کر رہے ہو, ہے نا. کیا وجہ رہی, مطلب کیوں سلو جا رہا ہے ابھی؟ ارشد صاحب, پی او جے کے جسے ہم پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کہتے ہیں, اور ہمارے پڑوسی ملک نے اس کا ایک فیک نام رکھا ہے آزاد کشمیر. وہ آزاد نہیں ہے. پچھلے سال 2024 میں وہاں لوگوں کو مارا گیا. وہ لوگ وہاں بجلی مانگتے تھے, روٹی, کپڑا اور مکان مانگ رہے تھے, ان کو مارا گیا, پاکستانی رینجرز نے مارا انہیں. ٹی او جی بی جو گلگت بلتستان کے ایریا جو ہمارے ہے, کیونکہ 47 میں ہمارے بزرگوں نے آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ الحاق کیا ہے, انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہم نے, ہمارے بزرگوں نے آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ سائن کیا ہے, جو بڑا خوبصورت ہے. آئیڈیا آف انڈیا دنیا کا سب سے بڑا آئیڈیا ہے, جو آج کے ماڈرن دنیا میں پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے آئیڈیا آف انڈیا کو, اور ماننے لگ گئی ہے. اس آئیڈیا آف انڈیا کا ایک ہی نعرہ ہے, واسودیوا کٹمبکم, ون ارتھ, ون نیشن, ون فیوچر, ون فیملی. یس, یہ کتنا خوبصورت ہے. 47 میں جب دو آئیڈیا بر صغیر میں ابھر کر آئے, ایک مذہب کی بنیاد پہ جسے انہوں نے پاکستان نام رکھا, ایک جو سیکولر کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ بنایا گیا, جس میں مذہب کی بنیاد پہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنائی گئی, بلکہ ایک فیلنگ پہ. یہ ہندوستانیت ایک فیلنگ ہے, جیسے کشمیریت ایک فیلنگ ہے, جیسے جمہوریت ایک نیریٹو ہے, ایک وے آف لیونگ ہے. آئیڈیا آف پاکستان جو مذہبی بنیاد پہ بنا تھا وہ 71 میں فیل ہو گیا جب بنگلہ دیش الگ نکلا. آئیڈیا آف انڈیا آج بھی پروگریسو ہے, آج بھی وہ ابھر کر جا رہا ہے اور وشو گرو بننے جا رہا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے اچھا فیصلہ لیا 47 میں. لیکن ایک بدقسمتی ہوئی, جو
POJK और POGB हमारे हाथ से निकल गया और हमारे पड़ोसी मुल्क ने उस पर गालिबन कब्जा जमाया। जब तक आपको POJK और POGB वापस नहीं आता है आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, इंडिया मुश्किल है तब तक इंडिया को विश्व गुरु बनना। गिलगित बल्तिस्तान इस पूरे खिते में सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक जगह है। आपका चाइना का और पाकिस्तान का एक ही जमीनी रास्ता है, वो है गिलगित बल्तिस्तान। चाइना ने CPEC कहां से बनाया, हालांकि वो गैर कानूनी तौर पे बनाया, वो वहीं से गिलगित बल्तिस्तान से, और वहां पे लोगों को राइट्स नहीं है। अरशद साहब, आप कल पार्लियामेंट में जाकर जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर सकते हैं। गिलगित और बल्तिस्तान का कोई शख्स गिलगित और बल्तिस्तान के हदूद से निकलकर पाकिस्तान के हदूद में नहीं जा सकता है विदाउट परमिट। POJK में कठपुतली सरकारें बनाई जाती है। इसीलिए मैं यूनाइटेड नेशंस में एडवोकेसी करता हूं और हमारी आने वाली जनरेशन और आज की जनरेशन को यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर लखनपुर से वाखान तक एक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख POJK POGB, ये पूरा जो खिता है ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बन सकता है। किसी ने आपको वहां काउंटर किया है जिनका में जब आप जा गए हैं? बिल्कुल, पड़ोसी मुल्क के जो लोग वहां पे होते हैं, हालांकि वो अभी तक यूनाइटेड नेशंस में झूठ फैलाते थे, वो यूनाइटेड नेशंस में प्रोपेगेंडा फैलाते थे और हमारे मुल्क के खिलाफ जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक जम्मू कश्मीर पे वो अपनी दुकानें चलाते थे। लेकिन जब से हमने एथनिक कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों ने उनको काउंटर करना स्टार्ट किया, आज के डेट में उनकी बोलती बंद हो गई है। इस साल क्या आप हालात बदल गए हैं? क्या आप अभी मीरवाई साहब के पास या किसी उलमाओं के पास जाओगे इस कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए? अरशद साहब, मैं जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी के पास भी उनके पैर पकड़ सकता हूं कि खुदारा एक कोशिश की जाए, हमारी काविशें होनी चाहिए। हमारे जो कश्मीरी हिंदू बिरादरी के लोग या जो मुसलमान बिरादरी के लोग भी जो डर के मारे, जो अपने घरों से बेघर हुए और जगती में, दिल्ली में, बाकी जगहों में असीरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें वापस लाने की जो जिम्मेदारी अभी भी अधूरी है हमारी। तब तक मुझे लगता है अरशद साहब, कश्मीर अधूरा है, कश्मीरियत अधूरी है और हम पे ये सवालिया निशान आज आप पे है, मुझ पे है, कल हमारी इस यंगर जनरेशन पे होगा और आने वाली नस्लों को हम, मुझे लगता है, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। हम सारे एक है। और एक हमारे कश्मीर के एक शायर ने एक शेर कहा है, यथ गुलशनस मज राज करनुक हक छु तिमनी बुलबुलन, अन्य गटिस मज गाश होक ऐल पनिन ज़ैल ज़ैल। जिन्होंने अपने घरों को जलाया और इस पूरे गुलिस्तान को रोशनी पहुंचाई, इस गुलिस्तान में रहने का हक उन्हीं को है। और मुझे लगता है मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूं इन चीजों को लेकर। हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग तबीयतन बड़े सीधे और सादे हैं। वो बाहर जाकर, बाहर इन द सेंस मुख्तलिफ रियासतों या मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर उनकी वो यूनिकनेस दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे हम, हमारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। फिर मेरी एक ही गुजारिश है मेरे सारे दोस्तों से, मेरे सारे जम्मू कश्मीर के हमवतनों से, कोशिश करें हम कि इस बस्ती को, इस वैरां बस्ती को, इसे हम फिर से गुलिस्तान बनाए। और मुझे लगता है इससे बड़ा ट्रिब्यूट हमारी माँ कश्मीर, मदर कश्मीर के लिए, और इससे बढ़ के कोई और ट्रिब्यूट आइडिया ऑफ इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। बहुत